तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज के क्वेश्चंस जो थे वो स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग मतलब कि मेरी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, और मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और एसएससी जीडी जो है मतलब कि 2026, इसमें मतलब कि आपको पता है कि कितना कंपटीशन हो गया है। अब तो इसमें मतलब कि 50% जो वैकेंसीज़ हैं वो अग्निवीर के लिए रिज़र्व हो गई हैं। तो 50% वैकेंसी ही आपके पास बचती हैं, ठीक है। फिर तो आप मेहनत करो, बिना मेहनत के जो है वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहोगे, मेरे यूट्यूब चैनल द अग्निवीरा वीरवाला के साथ बने रहोगे और अपनी सपोर्ट बनाए रखोगे। तो आज का जो हमारा मतलब कि परसेंटेज का टॉपिक है वो ये है कि मैथ्स में जो परसेंटेज है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरी दुनिया में मतलब कि जो भी परसेंटेज है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में होती है और एक दूसरी होती है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जो होती है जैसे मतलब कि 1/10, ठीक है। 1/10 हो गई एक टाइप की, और दूसरी टाइप की हो गई हमारी 10%, ठीक है। ये जो 1/10 है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। और ये 10% जो है ये परसेंटेज में है, ठीक है। दो प्रकार की परसेंटेज है, ठीक है। एक फ्रैक्शन में है जिसको 1/10 बोलते हैं, एक परसेंटेज में है जिसको 10% बोलते हैं, ठीक है। अब इनको निकालने का जो मेथड है वो अलग अलग मेथड है, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो रेशो मेथड से, और इसको आप निकाल सकते हो सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, जिसकी सैलरी मतलब कि पहले उनकी उसकी कंपनी वालों ने उसकी सैलरी जो थी वो 10% इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। पहले तो वो उसकी सैलरी अपने आप में 100 थी, ठीक है। फिर उसकी सैलरी 10% इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद 10% सैलरी जो है उसकी और इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। तो फिर उसकी सैलरी में कितनी मतलब कि गेन परसेंटेज हुई वो आपको बताना है, ठीक है। इन ए कंपनी, ठीक है, 1 पर्सन सैलरी increases by 10% after some time, कुछ दिनों बाद his new salary was increased by 10%, find gain परसेंटेज, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले निकालेंगे रेशियो मेथड से, यानी कि फ्रैक्शन में, फिर निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। फ्रैक्शन में इसको हम कैसे निकालेंगे? इन फ्रैक्शन, जब आप इसको फ्रैक्शन में निकालोगे, जब आप इसको फ्रैक्शन में निकालोगे, जब आप 10% को
जब आप 10% को फ्रैक्शन में निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो 1/10, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल मतलब कि पहले इनकम थी वो थी 10। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि जब इंक्रीज़ हुई तो एक बढ़ गई, यानी कि हो गई 11। पहले थी 10, फिर जब एक बढ़ी तो हो गई 11। फिर कुछ दिनों बाद 10% और इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, 10% और इंक्रीज़ हो गई तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10, यानी कि पहले 10 थी फिर एक और बढ़ गई, यानी कि हो गई 11। 10 10 100, पहले 100 थी, 11 11 121, फिर 121 हो गई। पहले 100 थी फिर 121 हो गई, यानी कि कितने की इंक्रीजमेंट हुई? 21 की, यानी कि गेन परसेंटेज कितनी हुई? गेन परसेंटेज जो है वो हुई उसकी 21%, यानी कि 21% सैलरी उसकी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, ये हमने निकाला फ्रैक्शन में। ठीक है, फ्रैक्शन में जो है वो रेशो मेथड इस्तेमाल होता है, तो रेशो मेथड से निकाला इसको हमने। अब हम निकालेंगे बाई सक्सेसिव मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। इसी क्वेश्चन को अब हम निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सक्सेसिव मेथड जो है उसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, a+b+ab/100 फार्मूला होता है सक्सेसिव मेथड के लिए। सक्सेसिव मेथड में फार्मूला होता है a+b+ab/100। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको लगाना है आपने। तो ए हमारे पास है 10% प्लस बी भी 10% प्लस ए 10 ज़रबे बी 10/100। ये 10 और 10 20 और एक 21, यानी कि 21% की यहाँ पे क्या हो गई? गेन परसेंटेज हो गई। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक और मेथड लगा सकते हो, मतलब कि गेन जिसमें 2D वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे जैसे हम एक और एग्जांपल देंगे। ठीक है, जैसे मतलब कि 2% इंक्रीज़ होती है, फिर उसकी 3% इंक्रीज़ होती है। पहले 2% इंक्रीज़ होती है, फिर 3% इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इफ़ द सैलरी इंक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, अगर सैलरी जो है वो इंक्रीज़ और इंक्रीज़ होती है तो उस केस में आपको कैसे निकालना है क्वेश्चन? जैसे पहले 5% इंक्रीज़ हुई, देन 3% इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप दोनों नंबर को ऐड करोगे, पॉइंट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बोथ नंबर एडेड, पॉइंट बोथ मल्टीप्लाई। ठीक है, बोथ नंबर एडेड और बोथ नंबर मल्टीप्लाई। 5
प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 5 और 3 8, 5 दिया 15, यानी कि 8.15%। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, कितना इंक्रीज हुआ? नेक्स्ट आप ले सकते हो 7% इंक्रीज हुआ, फिर 4% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। 7% इंक्रीज हुआ, देन 4% इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे भी वही मेथड लगाओ, दोनों को ऐड करो। 7 + 4.7 ज़रबे 4, ये हो गया हमारा 11.28। ठीक है, एक और करेंगे हम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ। इसको कैसे निकालोगे? 20 + 10.20 ज़रबे 10, ये हो जाएगा 30.200। अब यहाँ पे 2 नंबर हैं, यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो इसको इधर लाओ और 2 नंबर इधर इधर रहने दो। 30 और 2 हो गए 32.20 बचे, इधर लिख दो 20, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे मतलब कि आपके जो नंबर है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से एक को उठा लो। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 नंबर ही बचाने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ आपको 2 ही नंबर रखने हैं। ठीक है, और जो नंबर होंगे उनको आपने उठा के इधर लिख देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा। राम्स सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाई 50%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वाज इंक्रीज्ड बाई 50%, फाइंड द गेन परसेंटेज। आपको गेन परसेंटेज निकालना है। मैंने बोला था कि अगर जो सैलरी है वो मतलब कि दोनों बार इंक्रीज़ होती है तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो आएगा वो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो लगा दो वही 50% इंक्रीज़ हुई। ये 2D मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन है, दोनों दोनों बार इंक्रीज़ हुई, 50 + 50.50 ज़रबे 50, ये हमारा हो जाएगा 100.2500। मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद इधर सिर्फ 2 नंबर रखने हैं बस, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं रखने हैं इधर। पॉइंट के बाद 2 नंबर से ज़्यादा नहीं रखने। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा हमारा 100 और 25 125, पॉइंट इधर बचे 2 0। ठीक है,